मैं तो तुमसे मिलने आ ही रहा था। नर्स, वेरी गुड बुलबुल। अगर तुम इसी स्पीड से ठीक हो गई तो तुम्हारा नाम तो जल्दी वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आ जाएगा। मैंने आपसे बात करनी। नर्स, आप जाके इनकी ब्लड रिपोर्ट लेके आइए। मैंने तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी असली उम्र और तुम्हारे नाबालिग होने के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने एसीपी वीर से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सर्जरी की डिटेल्स की बात की है, क्योंकि मुझे मेरे सबऑर्डिनेट ने बताया कि पहले तुम मुझसे बात करना चाहती हो, और तुम्हारी और एसीपी वीर की लव स्टोरी देख के मुझे लगा कि मुझे पहले तुमसे बात करनी चाहिए। और बुलबुल, वैसे भी तो प्यार करने वाले दिलों के बीच एक डॉक्टर भला कैसे आ सकता है। पर बुलबुल, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। जिसके लिए तुमने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, उसके साथ तुमने नाबालिग होने के बावजूद भी शादी क्यों की? नाबालिग से शादी करने पे उसकी नौकरी, उसकी वर्दी पे आंच आ सकती है। तुमने ऐसा क्यों किया बुलबुल? ये सब कुछ हमारे बाबा साहब ने अपने लालच की वजह से किया, और अब इसका नतीजा मैं, हमारे थानेदार साहब और हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। बड़ा वाला थैंक यू जो आपने हमारे थानेदार साहब को सच्चाई ना बताई। नो प्रॉब्लम बुलबुल, आई कैन अंडरस्टैंड। कभी कभी बड़ों की हुई गलती की सजा उनके बच्चों को लंबे टाइम तक भुगतनी पड़ती है। सो इट्स ओके। बुलबुल, मासा, तुम सुलक्षणा सिंह की बहू? वही सुलक्षणा सिंह जिनका कनेक्शन अजमेर की एसएनएस न्यूज से? हाँ, वो हमारी मासा है। देखिए वो आ भी गई। अरे मैम, आप अंदर नहीं जा सकते। मैम प्लीज। बुलबुल, कैसी तबीयत है? दर्द तो नहीं हो रहा ना बेटा? डॉक्टर आप भले ये मासा को देखते ही डॉक्टर साहब इतने घबरा क्यों गए, जैसे सांप सूंघ गया, और इन्होंने ऐसे अपना चेहरा छुपा लिया। आखिर बात क्या है? थैंक यू। आप जानते हैं आपने हमारी जान की जान बचाई, हमारी बुलबुल की जान बचाई। इसका मतलब वीर सुलक्षणा जी का बेटा और बुलबुल उनकी बहू है। डॉक्टर साहब से बिना किसी से मिले जल्दी जल्दी कहाँ भाग गए? मैं बहुत नाराज हूँ आपकी बिन्नी से। क्या हो गया? देखिए ना कैसे महारानियों की तरह यहाँ लेटी हुई है। इसे क्या लगता है इसकी सास सारा घर का काम करेगी और ये बिन्नी जो है यहाँ पर बस लेट के आराम करेगी। मैं जानती हूँ इसे ना मेरे हाथों का खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं आता, इसीलिए तो हॉस्पिटल का वो जो एकदम बिना मसालों का होता है ना, फीका फीका खाना, वो इसे पसंद आता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे लेटी हुई है। इसीलिए लेटी हुई है ना। तेरे बिना बिल्कुल घर अच्छा नहीं लगता, इतना सूना सूना लगता है। अब जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जा। इतने मोटे मोटे आंसू
मौसा, आपको ताने मारने के लिए नया शिकारी ना मिला ना, मैं ताने देती हूँ? इसीलिए आप मारे को घर जल्दी बुला रही है। मैं कहाँ ताने देती हूँ पत्रकार साहब? मैंने कभी ताने दिए इसे? हाँ, आप घी चुपट चुपट के मारे को ताने मारती है। लेकिन मैंने पता है कि उसमें आपका बहुत बहुत सारा प्यार है। जानती है ना मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। बस तू जल्दी से घर आ जा। देखा सुलच्छू, तू शेर तो हमारी बुंदनी सवा शेर वाला शेर है। डॉक्टर जैन, या इसके बाद सिर्फ रूम नंबर 112 के पेशेंट का राउंड बचेगा। हाँ, डू वन थिंग, आप उनकी रिपोर्ट्स को डॉक्टर पूजा को दे दीजिएगा, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। आप ठीक है सर? सर अगर आप चले जाएंगे तो मिसेस बुलबुल की रिपोर्ट कंप्लीट कैसे? जब उनकी फैमिली चली जाए तब आप मुझे कॉल करिएगा। ओके सर। अच्छा वेट, सुनो, यस सर। विजिटिंग आवर्स के बियॉन्ड उनके हस्बैंड के अलावा किसी भी फैमिली मेंबर को आने से मना कीजिए। ये बात आप उनको ही बता दीजिएगा। ओके। अदरवाइज क्या है ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं अपने हॉस्पिटल लाऊं या फिर किसी चलते फिरते मॉल में। ओके सर। हाँ ठीक है। दवाई दादू सा, नर्स जी ने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़े समय बाद मारे को देखने आएंगे। वैसे ही चले गए अचानक। ऐसा क्या हो गया? ऐसे अजीबो गरीबो जैसा बर्ताव करने लग गए। कहीं हमारी नाबालिग होने वाली बात, कहीं वो उन्हें ज्यादा परेशान तो ना कर रही? मेरे ख्यालों में डूबी हुई यहाँ अकेले बैठकर। भला मैं आपके ख्यालों में क्यों गोते खाने लगी? हाँ, आईपीएस ऑफिसर से झूठ, स्पेशली उस आईपीएस ऑफिसर से जिसको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे झूठ बोला तुम। मेरी पत्नी हो तुम, इसीलिए सिर्फ एक मौका और दे रहा हूं तुम। सच बोलो, मेरे ख्यालों में खोई हुई थी ना तुम। अरे ये क्या जबरदस्ती है? आप अपने ख्याल और विचार हमारे अंदर ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। वो मारे को बहुत डर लग रहा था। देखिए ना, मारे को इतना बड़ा घाव हो गया और उसका निशान भी कितना बड़ा होगा। बस इसीलिए डर गई थी। सोचिए, अब प्रॉम वाली पार्टी में जो मैंने ड्रेस पहनी थी, अगर वही वाली ड्रेस मारे को दोबारा पहननी पड़ी तो, या वैसी कोई भी ड्रेस, तब तो हमारा निशान दिख जाएगा ना सबको। निशान है, दिखेगा तो दिखेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपकी हाइट से भी ज्यादा बड़ी बात है। आपको पता है ना, हमारे को इत्तू से फिंसी फूफा सा हो जाते तो उसमें मैं केसर, नीम, लौकी और न जाने क्या क्या लगाती हूँ, और ये तो फिर रहने दीजिए। आप नहीं समझेंगे, हमारे को पूरे पाँच टाके आए। सोचो कितना बड़ा निशान हुआ होगा यहाँ पे। घबराहट में बोल 5 रही है और उंगलियां 8 दिखा रही है। दाग नहीं, इसे बैटल स्कार कहते हैं। कौन सा कार? कौन सी कार नहीं, बैटल स्कार। और बैटल स्कार वो निशान होते हैं आपके शरीर पर जो आपकी बहादुरी की निशानी होती है। इससे आपकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती, बल्कि आपकी खूबसूरती में इजाफा ही होता है। इट्स लाइक योर ब्यूटी स्पॉट्स। ये निशान आपकी खूबसूरती सिर्फ बढ़ाते हैं, बिल्कुल तुम्हारे होठ के ऊपर, तुम्हारे इस दिल की तरफ।